तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 11.3 का, ठीक है, एनसीईआरटी में क्लास 9th में। तो 8 नंबर है क्या, जैसे कि 7th हमने किया था, 8 में हमें ये गिवन है, इफ़ द ट्रायंगल ए बी सी इन क्वेश्चन 7, ठीक है, जैसे कि ये इस वाले 7 में जैसे किया था हमने 7 अबाउट द रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्टेन, फाइंड आल्सो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू, ठीक है, सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन 7 एंड 8। करना क्या है, इसमें हमने 12 के अराउंड मूवमेंट किया था राइट एंगल ट्रायंगल को, जैसे अभी इसमें हम क्वेश्चन में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या करना है, देखो 5 के अराउंड घुमाना है ट्रायंगल को, ठीक है। चलो दिखा रहे हैं आपको। देखो हमने इसमें सॉल्व किया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल था, साइड 12 के अराउंड हमने इसको घुमाया था, है ना। साइड कहाँ गया, एक मिनट, देखिए यहाँ पे हमने साइड क्या किया था, 12 के इस साइड 12 के अराउंड घुमाया था। तो साइड देखो ये से राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, साइड 12 के अराउंड घुमाया था और ये 5 था। और ध्यान रखना इसमें इस बार 5 के अराउंड घुमाना है, तो इसमें हमसे मिस्टेक ये होगा, जैसे कि हमने ट्रायंगल यहाँ पे बनाया, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ये ट्रायंगल ऐसे, ये 5 के अराउंड घुमाना है हमें। तो आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि इस ट्रायंगल में हम इसको 13 डिग्री लें, यानी ये वाली जो लेंथ है 12 रखें या 30 रखें। जैसे ये ट्रायंगल बना हमारा ना, ये ट्रायंगल हमारा बना, तो आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि इसको हम, जैसे ये इसको हम नाम ए देते हैं, ये बी देते हैं, ये सी देते हैं, ठीक है ना। इसमें कन्फ्यूजन ये होगा कि इसको हम 12 रखें या इसको 12 रखें। तो देखो इसमें जो डायमेंशन दिया है 5, 12, 13, है ना। तो ओबियसली ये जो इधर हाइपोटेनियस की वाली जो साइड होगी वो बड़ी साइड होगी। यहाँ पे अगर राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो ये हाइपोटेनियस मीन्स ये 13 ही होना चाहिए और ये 12 होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो इसको अगर इसके अराउंड हम मूवमेंट कराते हैं, अब यहाँ पे हम इस वाले साइड के अराउंड मूवमेंट कराते हैं, ऐसे देखो 5 के, तो ये ऐसे मूवमेंट हो, ये डायरेक्शन बना, ये आपका ऐसे मूवमेंट करेगा कुछ ऐसे से, कोण आपका बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में ये हमारा ये जो है क्या होगा, ए बी यानी 5 सेंटीमीटर हाइट हो गया और रेडियस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है, जिसके अराउंड घुमाया जाए उसको ऐसे सर पे रखना है, हाइट के रूप में रखना है, ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। जिसके अराउंड घुमाए उसको आपको एज अ हाइट के रूप में लेना है ना। और रही बात रेडियस क्या होगा, तो इन दोनों में से जो छोटी साइड होगी इनको रखना है, जैसे 13 और 12, इन दोनों में से छोटी कौन है 12, तो छोटी साइड को एज अ बेस के रूप में रखना है। तो यही ट्रायंगल का है ना, और यही बेस जब इसको पूरा मूवमेंट कराओगे ऐसे घुमाओगे ऐसे, तो ये क्या होगा, रेडियस का काम करेगा, ठीक है। चलो अब हमें यहाँ पे गिवन, अब इसका हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है। इफ़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल revolve revolve around side 5 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना, रिवॉल्व अराउंड 5 साइड 5 सेंटीमीटर, है ना। सो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू कोन एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन r is equal to 12 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट जिसको L बोलते हैं, स्लेंट लेंथ बोलो या हम पूरा नहीं राइट कर रहे हैं, स्लेंट लेंथ बोलो या स्लेंट हाइट, L इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। हमें इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि वॉल्यूम फाइंड अप करना है ना। अब राइट करेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 1/3 पाई की वैल्यू हम पाई ही रहने देते हैं, r की वैल्यू कितना 12, तो इंटू 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 हो गया, तो 1/3
पाई। इस अब ब्रेक कर लेते हैं, 12 इंटू 5। अब देखो 3 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम में, तो होगा कितना बचा आपका 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई एक 5 बचा, ये आपका 5 है, 5 इंटू पाई बचा ना। देखो 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, 5 4 जा ईजी है, 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई 12 इंटू पाई 12 पाई। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 240 पाई, ये 240 पाई इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। और हमारे क्वेश्चन में बोला था क्या है, क्वेश्चन 7 और ध्यान रखना 7 इसमें क्वेश्चन में देख लो 8 में, क्वेश्चन 8 में आप देख लेना क्या बोला है, क्वेश्चन 7 और 8 के वॉल्यूम का रेशियो, मीन्स ये वाले वॉल्यूम और इस वाले वॉल्यूम का रेशियो। तो हम राइट करते हैं नाउ वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 7, सॉरी वॉल्यूम नहीं रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो नाउ रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो इसको काटते हैं, रेशियो नीचे से कर देते हैं, ठीक है ना। नाउ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चन 7 एंड 8 है ना, इजकल टू, तो पहले वाले का वॉल्यूम कितना था हम लोगों ने निकाला था, कितना, पहले वाले क्वेश्चन का देख लेना 100 पाई अपान इस वाले का हमने वॉल्यूम निकाला है कितना 240 पाई। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे, देखो 0 0 कैंसिल, पाई से देखो पाई से पाई कट गया और 0 से 0 कैंसिल, तो आपका 10 अपान 24 हो गया। इसको भी फर्दर डिवाइड कर देंगे 5 से हो जाएगा, तो 5 2 जा तो 2 अपान 12, ठीक है ना। तो आपका रेशियो हो जाएगा कितना, 2 से नहीं 5 से होगा ना, तो 5 रेशियो होगा कितना आपका, यहाँ से देखो 5:12, ठीक है, ये आपका रेशियो हो गया, ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये आपका 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 5 से, देखो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 5 जा और ये 12 बार, यानी 5:2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया।